Hello everyone, class 7 progressive math exercise 4.1. Try these. Simplify using laws of exponents. Laws of exponents का यूज़ करके आपको सरल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/9 इंटू 3 पावर 4, यानी हमें 9 को 3 के बेस के रूप में रखना है। तो 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। और जब भी डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर ले जाते हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी 3 का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3 पावर -2 इंटू 3 पावर 4। और जबकि बेस इक्वल होता है, पावर डिफरेंट होता है, तो हम क्या कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। किस कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में। यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। -2 + 4 को ऐड कर देंगे, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी 3 पावर 2 हो जाएगा। यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9। क्लियर। सेकंड दिया गया है -1/2 पावर 2 होल टू दी पावर 0। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताया जाता है कि यदि a पावर m होल टू दी पावर n होता है तो बेस तो सेम रहता है, पावर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m इंटू n कर देते हैं, mn भी लिखते हैं। -1/2 पावर 2 होल टू दी पावर 0, यानी 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। और किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी a पावर 0 इक्वल 1 आता है। 3 दिया गया है 5 पावर m इंटू 25 पावर n। हमें क्या करना है, बेस को इक्वल करना है, तब तो हम पावर को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे पावर बेस दिया गया 5, यानी 25 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 यानी 5 पावर कितना हो जाएगा 2, यानी 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो 5 पावर 2 हो जाएगा, होल टू दी पावर n दिया गया, 2 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा। क्लियर। और 5m का 5m इंटू 5 पावर 2n। अब क्या करेंगे, बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, तो पावर को हम क्या कर देंगे ऐड, m + 2n वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 2/5 पावर 7 डिवाइडेड बाई -2/5 पावर 3। अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये अप्लाई करना है कि यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा आंसर आएगा कि वैल्यू आएगा 2/5 पावर 7 सेम रहेगा, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2 पावर 3। अब यदि हम रखते हैं एज ए मल्टीप्लिकेशन, इसको 7 टाइम्स, इसको कितना 3 टाइम्स, तो 3 5 से 3 5 कट जाएगा और 3 2 से 3 2 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 4 टाइम्स 2 बचेगा और 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 बचेगा। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 2/5 पावर 4। और यहाँ पे यदि कटने के बाद नेगेटिव रह जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/1। हमने -1/1 लिख लिया। यदि 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 16 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625, यानी -16/625। 5 दिया गया है -4 पावर 2 होल टू दी पावर 3। यदि इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 बेस सेम रहेगा, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी -4 का पावर 6 हो जाएगा। -4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी इवन टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। -4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आया 4096। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।